पहले ही सर्वे आ जाता है। उन्होंने दबाव में सर्वे दिखाने का आरोप लगाया है। हर जगह से पॉजिटिव सूचना मिल रही है। ये कह रहे तेजस्वी यादव, हमारी सरकार बनने जा रही है। 18 नवंबर को हमारा शपथ ग्रहण होगा और इस बार बदलाव होने जा रहा है। वोटिंग में और एग्जिट पोल आता है, यानी मतदान अभी खत्म नहीं हुआ कि एग्जिट पोल आता है। देखिए, हम ना सर्वे में खुशफहमी में रहते हैं, ना गलत फहमी में रहते हैं। ये सर्वे जो है केवल मनोवैज्ञानिक तौर पे साइकोलॉजिकल, जितने अधिकारी चुनाव में लगे हुए हैं उनके दबाव में जो है ये सर्वेस लाए गए हैं। प्रोपेगेंडा मोदी जी की एजेंसी द्वारा ये अधिकारियों पे दबाव को लेकर के कि काउंटिंग के दिन एक मानसिक तौर पे लोगों का दबाव बना रहे, इसलिए ये पूरा जो है सर्वे जो है कराया गया है। और देखिए, विधानसभा चुनाव 2025 के एग्जिट पोल को लेकर हम और सेक्युलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री संतोष कुमार सुमन ने कहा कि जनता ही मालिक है और जनता ही निर्णय लेती है। एग्जिट पोल तो आते जाते रहते हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि कैसे जमीन पर एनडीए ने जो काम किया उसके प्रति लोगों में गजब का उत्साह और विश्वास है, जो मत में भी बदला है। 2010 में जैसी लहर थी उससे भी कई ज्यादा सीटों पर इस बार हम चुनाव जीत कर आ रहे हैं। देखिए, जनता ही मालिक है और जनता ही डिसाइड करती है। एग्जिट पोल और ये सब होता ही रहता है, लेकिन हम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह से ज़मीन पर एनडीए के द्वारा जो काम किया गया उसके प्रति लोगों में उत्साह है, विश्वास है, और वो विश्वास और उत्साह वोट में तब्दील हुआ है और इसलिए एग्जिट पोल को इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है, दिखाया जा रहा है, उससे कहीं ज़्यादा हम लोग आने वाले हैं। 2010 जैसा लहर है, उससे कहीं ज़्यादा सीटों से हम लोग चुनाव जीत के आ रहे हैं। बढ़ते आगे, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 एग्जिट पोल को लेकर जेडीयू नेता नीरज कुमार ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल है और उन्होंने ये दावा किया है कि मतदाताओं का स्पष्ट रुझान हमें मिला है। बिहार में फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। महिलाओं का मत प्रतिशत सबसे ज्यादा रहा। महिलाएं सबसे ज्यादा नीतीश कुमार को ही आशीर्वाद देती है। विपक्ष राजनीतिक रूप से दिव्यांग होने वाला है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लगातार पराजय हो रही है। एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल तो कोई दावा नहीं कर सकता है, लेकिन मतदाताओं का रुझान यह स्पष्ट है कि बिहार में फिर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी। और ये वोटिंग का जो प्रतिशत है, महिलाओं का सबसे ज़्यादा मतदान हुआ है, तो महिलाएं आशीर्वाद तो नीतीश कुमार जी को देती है। बेटी का स्नेह उसी को मिलेगा, उन्हीं को मिलेगा। भाई, कन्यादान के लिए हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना, कि जिसको कन्या का आशीर्वाद हो, माता बहन का आशीर्वाद हो, दुनिया में कोई उसको रोक सकता है। और एग्जिट पोल में एनडीए को मिले बढ़त पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि ये जनता की जो आवाज है और एनडीए सरकार की जो लहर है वही एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा है। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीट लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। तो लग रहा है कि उससे भी ज्यादा एनडीए के पक्ष में सीटें आएंगी। 2/3 बहुमत से भी ज्यादा सीटें लेकर एनडीए सरकार बनाएगी। बिहार में जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम और काम का असर है, और बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के जो सुशासन की लहर है, और युवा कल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण और किसान कल्याण के जो काम किया गया है, वह चुनाव में मतदान के रूप में देखा जा रहा है, जो बम्पर मतदान के रूप में। लेकिन विपक्ष नहीं मान रहा सर, एक दो दिन की बात है, मान जाएंगे। जनता तो उनको समझा दी है और वह समझ भी गए हैं कि उनका सुपड़ा साफ होने वाला है।
एग्जिट पोल को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा है कि जनता ने नीतीश कुमार पर विश्वास भरोसा जताया है। नीतीश कुमार को बिहार के भविष्य को बनाने के लिए एक बार फिर से मौका दिया है। एनडीए भारी बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। बिहार के लोकतंत्र की जननी की भूमि पर निवास करने वाले हर बिहारी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने फिर से डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी के विकास के रफ्तार को बढ़ाने का अवसर दिया है। उनका आशीर्वाद और स्नेह बिहार के सामाजिक सौहार्द और बिहार के भविष्य को बनाने का एक मौका दिया है और एनडीए सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है। बिहार के अंदर बिहार की जनता अपने अनुभवी और विकास के प्रति समर्पित भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए एनडीए पर विश्वास व्यक्त किया है।